नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेडी गन्ने में ज़बरदस्त कल्ले कैसे ले। किसान भाइयों, कई मेरे किसान भाई परेशान रहते हैं कि हमने तो अपने पौधे गन्ने की कटाई जल्दी कर ली, हमारा जो फुटाव है वो अच्छा नहीं आ रहा। और किसान साथियों, ये सच भी है कि अगर पेडी गन्ने में अच्छा फुटाव ना आए तो किसान की मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि पेडी गन्ने से ही उसको ज़्यादा उत्पादन मिलता है। कम लागत लगा के दूसरी साल में ही उसको अच्छा मुनाफा निकलता है, क्योंकि पौधे गन्ने में बहुत ज़्यादा लागत आती है किसान भाइयों। लेकिन अगर उसका ब्यात अच्छा ना आए, कल्ले अच्छे ना निकले, तो बिल्कुल भी हम उससे अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम उसमें पहले पानी पे ही ऐसे खादों का इस्तेमाल करें जिससे हमारे पेडी गन्ने में अच्छी फुटेर निकले, अच्छे कल्ले निकले, अच्छा ब्यात निकले। किसान भाइयों, चाहे आपने अपने पौधे गन्ने को जल्दी काटते हो तब भी बहुत अच्छा फुटाव आएगा। और जो मेरे किसान भाई अभी पौधे गन्ने की कटाई कर रहे हैं, उनका तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इस फॉर्मूले के साथ आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसे ऐसे खाद डालेंगे किसान भाइयों, जिनके बाद कोई भी कारण ऐसा नहीं रहेगा कि हमारी पेडी, चाहे आपका खेत किसी भी प्रकार का हो किसान साथियों, उसमें बहुत ज़बरदस्त ब्यात, बहुत अच्छे कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, आपको एक बैग 12-32-16 यानी NPK का लेना है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़ की मात्रा रहती है। किसान भाइयों, मैंने पहले भी बताया है कि अगर हम NPK खाद का इस्तेमाल अपनी कैसी भी ज़मीन पे करते हैं, कैसी मतलब उस खेत की अगर हम निराई गुड़ाई भी ना करें, तो हमें DAP से भी बहुत अच्छे, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। NPK खाद के अंदर क्योंकि पोटास की भी थोड़ी सी मात्रा रहती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तने पे ये खाद काम करती है। बहुत अच्छा ब्यात इस खाद के बाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें DAP का इस्तेमाल नहीं करना इस वक्त, हमें करना है NPK खाद का इस्तेमाल 12-32-16। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी मात्रा में इसके अंदर फास्फोरस भी है। 32% फास्फोरस बहुत होता है। इसके सामने DAP में केवल फास्फोरस की ही मात्रा बढ़ाई गई है। वो खाद हमें बुआई पे इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट उसके हमें वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन पेडी गन्ने में अगर आपको ये मिल जाती है खाद, तो किसान भाइयों NPK का ही हमें इस्तेमाल करना है 12-32-16। किसान भाइयों, 5 बीघे के लिए मैं आपको ये खाद बता रहा हूँ, जो भी मैं आज की वीडियो में बता रहा हूँ आपको खाद। तो 12-32-16 एक बैग आपको इसके साथ यूरिया भी डालना है किसान भाइयों, क्योंकि हम पहला ही पानी दे रहे हैं। आप बेझिझक होकर एक बैग यूरिया डालिए, आपके खेत को इस वक्त यूरिया की बहुत आवश्यकता है। किसान साथियों, कोई भी फसल जब वेजिटेटिव यानी शुरुआती अवस्था में रहती है, वेजिटेटिव ग्रोथ पे, उस समय उसको यूरिया की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता रहती है। जैसे ही हम एक बैग NPK का डाल लेंगे, जिसके अंदर पहले से ही 12% यूरिया की मात्रा है, हम एक बैग इसके साथ यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमें मिलेंगे। हमारा जो पेडी गन्ना है वो बहुत तेज़ी से फूटेगा, बहुत तेज़ी से बढ़वार करेगा, बहुत अच्छे रंग पे आ जाएगा, नरम हो जाएगी हमारी पेडी, और किसान भाइयों बहुत अच्छा ब्यात उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक बैग यूरिया लेना है, एक बैग आपको NPK का लेना है। किसान भाइयों, जब हमारा ब्यात नीचे से निकलता है या हमारा पौधा बढ़वार करता है, उसको सभी प्रकार के खादों की आवश्यकता रहती है। इसीलिए हमें एक माइक्रो न्यूट्रिएंट आप बाजार से लेके इस वक्त डालना है। आप किसी भी कंपनी का लेके डाल सकते हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन अच्छी कंपनी का लीजिए, रेपुटेड कंपनी का लीजिए। किसान भाइयों, मैं रिकमेंड करूंगा 4 किलो 5 बीघे में आप बायोवीटा का इस्तेमाल करें, इसके ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है। चाहे तो आप 10 kg सागरिका भी डाल सकते हैं। बायोवीटा में और सागरिका में रेट का डिफरेंस है, ये आएगी 5 किलो इतने में और सागरिका आ जाती है 10 किलो। रिजल्ट उसके भी अच्छे हैं। आप चाहे तो सागरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़को कंपनी की जो आती है। अगर आप सागरिका लेते हैं तो पूरा 10 किलो डाल दीजिए, नहीं तो 4 किलो का एक बैग आता है बायोवीटा का, आप उसका इस्तेमाल करिए। उसके अंदर सभी प्रकार के प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं किसान भाइयों, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जितने भी अच्छे हार्मोन हैं जो हमारी फसल को ब्यात के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमारी फसल को बढ़वार के लिए प्रेरित करते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर हार्मोन भी है, और सभी प्रकार के पोषक तत्व भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके अंदर रहते हैं। इसका इस्तेमाल करते ही, ये स्पेशल दवाई ही ब्यात के लिए है किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल करते ही बहुत अच्छा फुटाव आपकी पेडी गन्ने में स्टार्ट हो जाएगा।
किसान साथियों, इन 3 खादों के साथ आपको 1 केजी ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल करना है, जो 98% वाला बिल्कुल काला खाद आता है। बाज़ार में आपको बहुत सारे नामों से ये मिल जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। केवल 1 केजी 5 बीघे में ह्यूमिक का इस्तेमाल करना। किसान भाइयों, इन चारों खादों का इस्तेमाल आपको पहले पानी पे करना है। अगर आप ये चारों खाद जिस मात्रा में मैंने बताई है 1 एकड़ खेत में डाल देते हैं तो किसान भाइयों बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, मल्टीविटामिन और ह्यूमिक एसिड सारी वो खाद्य इस्तेमाल कर लिए हैं जो ब्यात पे काम करती है। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड बहुत ही ज़बरदस्त ब्यात पे काम करता है। पौधे के लिए ज़्यादा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जड़ काम करती है और ये जड़ों को बहुत तेज़ी से विकसित कर देता है। पेडी गन्ने में वैसे भी बहुत ज़्यादा जड़ें होती हैं और ह्यूमिक एसिड डलते ही जो तृतीयक जड़ें हैं उनकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है और पौधा बहुत तेज़ी से भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ह्यूमिक एसिड भी बहुत आवश्यक खाद है ब्यात के लिए। और किसान भाइयों, बायोविटा एक मल्टीविटामिन है। ये चारों ही खाद आप जैसे ही इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। किसान भाइयों, अब ये खाद डाल के जैसे ही आप अपने पेडी गन्ने को पानी दे देते हैं, उसके 8 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। उसी समय पे अगर आपके खेत में कोई ज़्यादा दिक्कत रहती है, कई साल से आप दिक्कत फेस कर रहे हैं कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल फुटाव नहीं आता, तो आप एक स्प्रे भी कर सकते हैं। 8 से 10 दिन बाद जैसे ही पैर आपके टिकने लगेंगे खेत में, आप ईथेफोन 39% SL ये बाजार में मिल जाता है ईथेफोन, आप इसका स्प्रे कर दो 1 ग्राम प्रति लीटर। इसकी मात्रा मैंने क्या बताई है, 1 ग्राम प्रति लीटर। आपको ये ईथरल बाजार से लेके आना है, इसको ईथरल बोल दो, ईथेफोन बोल दो। ये किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त ब्यात पे काम करती है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो फसलों को पकाने के लिए इस्तेमाल में आता है, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल में आता है। तो जैसे ही थोड़े बहुत पौधे हमारी पेडी गन्ने में निकले रहते हैं, ये उनकी बढ़वार को रोक देता है और नीचे से ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए हमारे पौधे को प्रेरित करता है। तो किसान साथियों, आप इसका इस्तेमाल तब करें जब आपको कोई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत फेस आती है कि हमारे खेत में बिल्कुल भी ब्यात नहीं आता। वरना जो फॉर्मूला मैंने आपको 4 खाद का बताया है, उसके इस्तेमाल के बाद कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपके खेत में बहुत ज़बरदस्त कल्ले ना निकले। किसान साथियों, धन्यवाद।